आई नो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लगातार अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चंस का एक सेट। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि उसका जनक भी बोल सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रिपन। ठीक है, अब बात आती है इस तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि कारखाना अधिनियम, ठीक है, कारखाना एक्ट या कारखाना अधिनियम किस वर्ष या किसके शासनकाल या किसके टाइम पीरियड में पास हुआ था। तो पास कब हुआ था? 1881 में। ठीक है, तो 1881 में किसका शासनकाल था? रिपन का, या लॉर्ड रिपन मत बोलिए आप, सिर्फ रिपन ही बोलिए क्योंकि कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है, उन्होंने ऐसी नाम लगाया था, एक टाइटल दिया था उन्हें। ठीक है, तो रिपन। अब बात आती है कि फर्स्ट टाइम जब जनगणना हुई थी, जो कि नियमित रूप से रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं, तो वो भी कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 1881 के बाद से जो जनगणना स्टार्ट हुई वो 10 साल के बाद कराई जाती है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना वैलिड है? 10 साल तक वैलिड होती है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण वर्णित है, यानी कि इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। तो किस आर्टिकल में है या किस पार्ट में? ठीक है, अब मैं दोनों आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है कि पार्ट में, तो सिटीजनशिप किस पार्ट में है? तो सेकंड पार्ट में है। ठीक है, अब बात आती है, आपसे पूछ लेगा कि किस आर्टिकल के अंदर नागरिकता का प्रावधान है। तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब थर्ड आर्टिकल पार्ट थर्ड में क्या आता है? तो पार्ट थर्ड में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है। अब फोर्थ में क्या है? फोर्थ में डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस तरीके से पार्ट फोर्थ ए में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि कहाँ से लिए है? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ के संविधान, या आप बोल सकते हैं रूस के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो और आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक विवरण दिया गया है और डीपीएसपी 36 से 51 तक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी कि ज्वाइंट सेशन जिसे बोलते हैं आप। तो ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत दर्शाया गया है ज्वाइंट सेशन, यानी कि संयुक्त बैठक का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। सैंटियागो चिली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सैंटियागो चिली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है डायमंड, मिनरल ऑयल, या कॉफ़ी इंडस्ट्री, या वाइन इंडस्ट्री। तो आपका सैंटियागो चिली जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? शराब उद्योग, यानी कि वाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन कि डेट्रॉइट, ठीक है, डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? तो डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है भारत के अंतर्गत कि भारत का डेट्रॉइट किस शहर को या किस स्टेट को कहा जाता है? तो चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यानी कि चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, आदित्य रॉय, अभिषेक चौहान, या संजीव रेड्डी। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। और इसी तरीके से आपसे पूछता कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूछता कि कौन थे, तो कौन थे? यूरी गागरिन,
ठीक है, और कौन से देश से संबंधित, तो रूस से संबंधित, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, राकेश शर्मा जो है, जो वो गए थे, वो कौन से स्पेस क्राफ्ट से गए थे, तो उसका नाम भी पूछते हैं अपोलो 16, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ठीक है, अब दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखे ही जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में, हाल ही में MTS का एग्ज़ाम दिया होगा आप लोगों ने, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल अदा कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायलिन वादक कौन है, तो वायलिन वादक कौन है? परवीन सुल्ताना, तानसेन, अमृता शेरगिल या प्रोफेसर TN कृष्ण। तो प्रोफेसर TN कृष्ण जो है वो क्या बजाते हैं? वायलिन। तो वायलिन का ऑप्शन नंबर ये कौन सा राइट हो जाएगा? डी विल आवर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मैदराम जतारा मनाया जाता है? तो सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि आपसे बिहार से पूछता है, आपसे पूछ लेगा बिहार से जटा जटिन। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना कहाँ मनाया जाता है, जटा जटिन। ठीक है, और मिथिला पर्व ये भी पूछता है, तो मिथिला पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भी अभी हाल ही में छठ पूजा गई है, तो छठ पूजा का पारंपरिक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, इस तरीके से पूछता है, तो बिहार से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से बंगाल से पूछता है पोइला बैसाख। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दुर्गा पूजा कहाँ होती है, तो इस तरीके के महोत्सव पूछता रहता है जो कि ऐतिहासिक है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। अब बात आती है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1965 में, जब हमारा क्या हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके लगभग कुछ समय बाद ही 1965 में क्या बनी थी? BSF की स्थापना हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक कहाँ स्थित है? अब यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हिंट भी लगा सकते हैं, ट्रिक भी लगाएं, तो गंगा आप सभी को पता है, गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी भी बोल सकते हैं आप। इसकी लंबाई पूछता है तो 2525 किलोमीटर है। और आपसे पूछता है कि इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 4 नवंबर 2008 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो किस स्टेट में करती है? तो भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, दिहांग या देबांग के नाम से। और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नासिक नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ अलग से अलग, और आपके लिए एक अलग से एक न्यू सेशन लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें बहुत ही अलग से क्वेश्चन होंगे। हाँ, इजी टू मॉडरेट लेवल नहीं होगा, बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होना चाहिए? 4, 7 वर्ष या 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? तो पुर्तगालियों पर
किस बार कब्जा किया था? 1510 में कब्जा किया था। अब बात आती है कि 1961 में वो लोग भाग गए थे, सबसे पहले आए थे, सबसे आखिरी में गए। ठीक है, 1498 में भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कहाँ पे आया था? केरल नामक स्टेट के अंदर एक जगह हुआ करती थी केरल के अंदर, कालिकट तट, उस पे आया था। उस समय वहाँ का जो सम्राट या राजा बोल सकते हैं आप कौन था? जमुरीन। ठीक है, जिसने उसका स्वागत किया था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है 1961 में ये आज मुक्त हुआ, और इसी 1961 से क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और 1987 में यानी कि 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है कहाँ लगाई थी? फैक्ट्री, तो सूरत में लगाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भैमनी राज्यों की राजधानी क्या थी? तो भैमनी राज्यों की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर? तो भैमनी राज्यों की राजधानी क्या थी? गुलबर्ग। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। रेलवे में मीटर गेज की लंबाई कितने मीटर होती है? अब आप सभी जानते हैं रेलवे के एग्जाम में यदि रेलवे के बारे में ना पूछे तो और क्या ही पूछेंगे। ठीक है, तो रेलवे के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फैक्ट्स होते हैं तो वो सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मस्ट होते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीटर गॉज इन रेलवे? तो मीटर गॉज की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। यदि आपसे मीटर गॉज की जगह ब्रॉड गॉज पूछ लेगा तो 1.676 मीटर। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लेगा नैरो गॉज में तो कितनी होती है? 0.610 यानी कि 610 मीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, तो 1984 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की। तो ये आप याद रखें। और 1965 में किसकी हुई थी? बीएसएफ की। और 1962 में किसकी हुई थी? आईटीबीपी की। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। और 1946 में किसकी हुई थी? होमगार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो सेंड्रोकोटस किसे कहा गया था, यानी कि सेंड्रोकोटस का टाइटल किसे दिया गया था, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों टाइटल इसी को दिए गए थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और समुद्रगुप्त को कौन सा टाइटल दिया गया था? भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का नेपोलियन किससे बोलते हैं हम? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया था? विक्रमादित्य का टाइटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिंदू कुश रेंज या हिमालय रेंज या काराकोरम रेंज पर्वतमाला या कैलाश श्रेणी? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि हिमालय पर्वतमाला, जो कि उसका उद्गम स्थल है, ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्टर्न घाट्स जो है क्या बनाती है? भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो कौन सी करती है? नीलगिरी माउंटेन रेंज। तो ये आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण वाले थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात आती है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये पूछता है आपसे डेट एग्जैक्ट, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 28 दिसंबर 1885 में क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना की किसने थी, तो A1 ऑक्टेम ह्यूम ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उन्होंने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने गढ़ा था, तो दादाभाई नौरोजी ने गिरा था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को सच्चा बादशाह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बनाया जाता है आपका कौन से स्टेट में, गुजरात स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के सबसे प्रथम वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये एक बार प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर भी निर्वाचित हुआ थे, तो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के 2 बार प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सुनंदा नायर जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि मोहिनीअट्टम। इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ लेगा कथकली के बारे में या भरतनाट्यम के बारे में ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि भरतनाट्यम सबसे पुरानी शैली है। और पुरानी शैली का नाम क्या है क्लासिकल डांस की, तो सदीर। और नई शैली का नाम पूछेगा तो सतरिया, जो कि असम से संबंधित है। और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु स्टेट से। भरतनाट्यम की नृत्यांगना पूछता है फेमस जो है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पूछता है। तो वो पूछता है आपकी लीलाबाई सैमसन पूछता है, मृणालिनी साराभाई पूछता है, बैजंती माला पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछता है, यामिनी कृष्णामूर्ति पूछता है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। और TN बाला सरस्वती, इस तरीके से। ठीक है, तो भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो भारत रत्न ये ऐसा अवार्ड है दोस्तों जिसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती, यानी कि शून्य, 0। इसमें किसी भी तरीके की कोई राशि प्रदान नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। किसकी द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है, तो द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है, राहुल द्रविड़ जी की। ठीक है, अब राहुल द्रविड़ को एक उपनाम दिया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं, द बॉल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनकी किताब का नाम क्या है, 281 बियॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। VVS लक्ष्मण की किताब का नाम। और कपिल देव जी की किताब का नाम क्या है, आप मुझे बताएंगे, सनी डेज या समर डेज या और कुछ, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो कपिल देव जी की आपको बुक का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।